सुनील भैया गर्मियों की छुट्टियां चालू हो गई हैं। अब मैं करूंगा बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे नहीं मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ाई 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 बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या करना है सुनील भैया हमें? तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं जो आपको अपने समर वेकेशन में करनी है, जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप जो आप सभी दोस्तों को जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है? वो है एक नई स्किल आपको सीखनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सुनील भाई ये स्किल क्या होती है? दोस्तों, स्किल वो होती है जो कि आपको एम्प्लॉयबल बनाती है, या अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप एम्प्लॉयर भी बनते हैं तो आपको स्किल्स आनी चाहिए। स्किल वो ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए पैसा अर्न कर सके। तो इसका मतलब स्किल आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुनील भैया मैं अभी कौन कौन सी स्किल्स को सीख सकता हूं? मेरे दोस्तों, आप पब्लिक स्पीकिंग को सीख सकते हैं, मतलब किस तरीके से बोलना है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। साथ ही साथ आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, बहुत आजकल प्रचलन में है। तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो कोडिंग सीखना चाहता हूं, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। अब ये चीजें आपके शहर में या तो फिजिकल समर कैंप होता होगा, या ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन समर कैंप ज्वाइन करके ये सारी चीजों को सीखने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। बिकॉज आपके जीवन में अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरे दोस्तों स्किल्स काम आएंगी, आपके नंबर काम नहीं आएंगे। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी दोस्तों को यहां पर बताना चाहता हूं वो क्या है? वो है आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने लिखी है, रीड टू लीड। क्या मतलब है? यानी कि अगर आप रीडिंग करेंगे तो आप जीवन में लीड करने वाले हैं। और ये बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्तों। जो इंसान बुक रीडिंग की हैबिट रखता है, यानी मल्टीपल अलग अलग बुक्स को पढ़ता है, भाई साहब उनका माइंडसेट ही बदल जाता है। और यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है, 1 बुक इज इक्वल्स टू 10x ग्रोथ इन लाइफ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं एटॉमिक हैबिट्स, तो ये आपको सिखाती है कि भाई डिसिप्लिन्ड कैसे रहना है। अगर आप पढ़ते हैं रिच डैड और पुअर डैड, तो ये आपको बेसिकली बताती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो माइंडसेट डेवलप करता है दोस्तों ये। तो अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका माइंडसेट डेवलप होना लगेगा। सुनील भैया क्या मैं धर्म ग्रंथ पढ़ सकता हूं? मैं किसी भी धर्म, रिलीजन, कास्ट को बिलोंग करता हूं, तो उनके जो स्पेसिफिक धर्म ग्रंथ है क्या मैं पढ़ सकता हूं? बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 बातें मैं कामना करता हूं आपको समझ में आ गई। उसके बाद और क्या कर सकता हूं सुनील भैया मैं? उसके बाद मेरे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल के बच्चे, ये जो जेन जी है, ये भूलती जा रही है, फिजिकल स्पोर्ट्स। ये क्या होता है? हम तो फोन पे खेलते हैं भैया पबजी, फ्री फायर। अरे नहीं भाई, फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे ना, तो वो टीम स्पिरिट डेवलप होती है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है भाई। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिटली खेलते रहोगे तो आंखें तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ ये जो टीम स्पिरिट वाली बात है, या जो बॉडी को एक्टिव रखने वाली बात है, वो कैसे होगा? तो इसीलिए फिजिकल स्पोर्ट्स में एंगेज हुई है। डन। उसके बाद मेरे दोस्तों और क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने माइंड और बॉडी को अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे सुनील भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा और मेडिटेशन से। ठीक है। तो योगा आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन बहुत लोग सिखाते हैं, ऑनलाइन बहुत लोग सिखाते हैं। मेडिटेशन भी आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो ऑफलाइन मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेडिटेट करिए, ये आपके दिमाग को शांत रखेगा। साथ ही साथ योगा करिए, आपकी बॉडी को एकदम तगड़ा, एकदम हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो आप योगा और मेडिटेशन यहां पर सीख सकते हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक ऑप्शन बता रहा हूं कि आप ये सीख सकते हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं, वो क्या है? ग्रुप डिस्कशन करना एंड एक्सपेरिमेंट सेशन करना। सुनील भाई ये तो हमें आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो आपके जो दोस्त है ना, उनके साथ बैठ के चीजों पे डिस्कशन करो, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करो, है ना, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन करो। इससे क्या है ना, आपको जो आप आर्ग्यूमेंट करते हो, वो आर्ग्यूमेंटेशन करना आपका डेवलप होगा। पॉजिटिव तरीके से करना है, गाली गलौज नहीं करनी है। समझ गए? तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा हेल्दी होने चाहिए, जिससे कि आप भी कुछ सीखो और सामने वाला भी कुछ सीखे। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो साथ में। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, है ना। तो इससे हमको अपने सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्या होने लगा, प्यार होने लग गया।
तो आप लोग जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्यार होने लगेगा साइंस से, सब्जेक्ट से प्रेम होने लगेगा। एंड आखिरी में ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक या एक से ज्यादा या सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, वो क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और ये आप सबको करना है। अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके जीवन के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए दोस्तों। अपने भाई बहनों के साथ बैठिए, आपके जो अपने हैं उनको समय जरूर दें। अगर आपको यहाँ पे समय मिल रहा है तो अपनों को समय दें, उनके साथ घूमें, उनके जीवन से सीखने की कोशिश जरूर 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 करें, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक से ज्यादा चीज को फॉलो कर सकते हैं, इसको तो आपको 100% फॉलो करना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।